हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर। आज की इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रेजेंट टेंस के टोटल कितने काइंड होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही रूप से जो टोटल उसका काइंड है वो नहीं बता पाएंगे। अब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, टोटल प्रेजेंट टेंस के 8 काइंड होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, टोटल प्रेजेंट टेंस के 8 काइंड होते हैं। वो क्या? तो देखिए, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक एक्शनलेस और दूसरा एक्शनफुल। एक्शनलेस के अंदर आपको स्टेटस, पोसेशन, पॉसिबिलिटी और कंपल्सन आता है, और एक्शनफुल के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो 4 एक्शनफुल के अंदर मैंने जो अभी बताई वो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये जो 4 मैंने बताया अभी एक्शनलेस के अंदर, वो जो 4 काइंड होते हैं, स्टेटस, पोसेशन, पॉसिबिलिटी और कंपल्सन, ये आपको नहीं पता होगा। तो अगर आप इस पे मेरा बना वीडियो है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए और उसको आप देख सकते हैं। तो आइए मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्शनफुल के अंदर जो 4 काइंड होते हैं उसमें दूसरा काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप गौर कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए दोस्तों, टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब जो है ये एक्शन है, एक्शन से बना है। एक्शन का हिंदी होता है काम। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। तो ऐसा काम जो लगातार होगा, कब? तो प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम का हिंदी क्या होगा? तो वर्तमान समय। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहीं पे डिफिनेशन बन जाता है। अब देखिए, ऐसा काम जो वर्तमान समय में लगातार हो, वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। द एक्शन विच इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह काम जो वर्तमान समय में लगातार हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ही इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहा है, वह अभी पढ़ रहा है। यहाँ पे काम देखिए, पढ़ रहा है, और कब? तो अभी, और वो पढ़ना लगातार है। तो यही सब जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। अब आप लोग कहिएगा, सर हम तो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी को इंग्लिश अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो उसके लिए मैंने नीचे देखिए पहचान भी लिख रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस शुड बी रहा है, रहे हैं, रही है, एक्सेट्रा, ये सब रहेगा। कहने का मतलब वाक्य के अंत में आपको या तो रहा है, या रहे हैं, या रही है, ये सब आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी दौड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए रहा हूँ, जो कि आपको इनमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जब ये मिल जाए कि रहा है, ये इसमें से कोई एक मिल रहा है, तो समझ जाइए यही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब देखिए, इसको मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका इंग्लिश होगा ट्रांसलेट, आई एम रनिंग नाउ। अब ये कैसे हुआ? तो आइए आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लिख रखा हूँ। कपिल अभी टीवी देख रहा है। मैंने पहचान में क्या बताया कि वाक्य के अंत में आपको रहा है, रहे हैं, रही है मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है मिल गया है। तो ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। अब बात आई इसको बनाए कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कपिल अभी टीवी देख रहा है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस हुआ। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। तो आप कहिएगा, सर असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बारे में मैं नहीं समझता हूँ, ये क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए, वहां से आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए यहाँ पे देखिए, कपिल अभी टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, कपिल जो है क्या है? सब्जेक्ट है। और मैं क्या कर रहा हूँ? आपको कपिल के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ।
तो असर्टिव जो होता है, मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, यानी कि जो सेंटेंस में आपको लगे कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे तो वही असर्टिव सेंटेंस होता है। अब जैसे मैं क्या बताया अभी, कपिल अभी टीवी देख रहा है, तो मैं आपको कपिल के बारे में बता रहा हूँ और कपिल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ और लास्ट में आपको रहा है मिल गया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस हुआ। और असर्टिव लिखने से पहले मैं बता दूं कि स्टेटमेंट ये सब एक प्रकार से स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं और जितने भी सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा तो वो सब के सब सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं, यानी कि कथन। ये आपका स्टेटमेंट हो गया है और स्टेटमेंट को ही असर्टिव कहा जाता है। ये आपका असर्टिव हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। कहने का मतलब कि वह वाक्य जो स्टेटमेंट को व्यक्त करेगा वो भी असर्टिव कहलाता है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो वो भी असर्टिव होगा। और एक और याद रखें कि वह सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सीरियली वाइज से इस स्ट्रक्चर को जो अनुसरण करता है वो भी असर्टिव कहलाता है। अब आइए मैं इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव का है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको रखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कपिल, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कपिल। अब कपिल के बाद यहाँ पे है इज एम आर। अब यहाँ पे कंडीशन है कि सर इज लगाए या एम या आर, इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ पे आपको फिलहाल बता दूं कपिल के साथ इज लगेगा। अब इज क्यों लगेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि इस पे भी हर एक पे मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। मैं पहले ही आपको बता दिया कि अगर इस सब का जानकारी चाहिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपको कोई भी कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा बेसिक कंसेप्ट में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कपिल के साथ इज लगेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूं कि इज जो है आपको ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम, कोई जो है सिंगुलर नेम के साथ आपको इज का प्रयोग होगा। और सिंगल जो है आई, जिसका मतलब होता है मैं, ये आई के साथ आपको एम का प्रयोग होगा। और बाद बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ आपको आर का प्रयोग होगा। अब बाकी सभी क्या, तो मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ही सी इट या ऐसा कोई नाम जो सिंगुलर जो एक वचन में आता हो उसके साथ इस, आई के साथ एम। अब बाद बाकी सभी जैसे यू हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, ये सब के साथ आर का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे इज का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट कपिल के बाद इज लगाए। अब उसके बाद देखिए वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या होगा, तो देखना। अब यहाँ पे देखना कि इंग्लिश वॉच होता है, तो WATCH। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए आपको वर्ब प्लस ING यानी कि इसमें ING लगाना पड़ेगा। तो कपिल इज वॉचिंग। अब कहिएगा वॉचिंग यानी कि इसमें देखना वर्ब कैसे होगा, तो उस पर भी बना वीडियो है टोटल। अब देखना यानी कि यहाँ पे आपका काम हो गया, वर्ब जो है यहाँ पे देखना, तो ये आपका उसका इंग्लिश हो गया वॉचिंग, तो वॉचिंग लगाए। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप काम कर रहे हैं और काम के दरमियान जिस चीज का आपको जरूरत पड़ गया, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, तो यहाँ पे देखने के लिए हमको क्या चीज सहायता कर रहा है, किस चीज का जरूर वस्तु यहाँ पे हो गया टीवी, तो ये टीवी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए टीवी की ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको कपिल इज वॉचिंग द टीवी होगा, कपिल इज वॉचिंग द टीवी। अब देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जा रहे में से कोई एक लगा, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी हो गया। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा भी ट्रांसलेट आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे वो पढ़ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, सोहन टीवी देख रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मैं गीत सुन रहा हूँ। इस तरह से सब के लास्ट में रही हैं और ये सब असर्टिव है। क्यों, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पे आप बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों असर्टिव का निगेटिव, ये असर्टिव को निगेटिव बनाना और भी आसान है। अब यहाँ देखिए मैंने पहले क्या बताया था, कपिल अभी टीवी देख रहा है, अब इसमें सिर्फ नहीं जोड़ दिया, तो यही सेंटेंस जो है असर्टिव का निगेटिव हो गया। कपिल अभी टीवी नहीं देख रहा है,
तो ये असर्टिव का निगेटिव, तो जाहिर सी बात है ये असर्टिव का निगेटिव स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो देखिए असर्टिव का निगेटिव स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो आपको इज एम आर के बाद आपको नोट लगाना है, यानी कि वर्ब और इज आर एम के बीच में आपको नोट लगा देना है। बस यही आपका हो गया असर्टिव का निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कपिल, यहाँ पे आपको कपिल। अब इसमें देखिए इज एम आर में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको इज लगेगा। क्यों लगेगा, इस पे मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए इज, अब उसके बाद देखिए नोट, क्योंकि ये असर्टिव का निगेटिव है तो जाहिर सी बात है नोट लगाना है, तो आपको याद रखना है इज आर एम के बाद नोट लगेगा, और यहाँ पे ये याद रखिए इज आर एम और वर्ब के बीच में आपको नोट लगाना है, यहाँ पे नोट लगेगा। अब उसके बाद देखिए वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे देखना है जिसका इंग्लिश आपको वॉच होगा, और यहाँ पे वॉच में आईएनजी लगेगा क्योंकि वर्ब का चौथा रूप में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है, तो वॉचिंग होगा। अब यहाँ पे देखना, तो क्या देख रहा है, तो टीवी, तो यहाँ पे टीवी ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे द टीवी होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो बचा है, जो बचा वो लास्ट में आपको रख देना है, यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे NOW। तो अब मेरा जो सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब ये हो गया कपिल इज नॉट वॉचिंग द टीवी। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हैं। अगर आप इसे अपने कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, और इसे आप बार बार देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।